हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भगवान श्री गणेश की। भगवान श्री गणेश के 8 अवतारों की कहानी के बारे में आज मैं यहाँ चर्चा करूंगी। भगवान शिव और भगवान विष्णु की ही तरह श्री गणेश जी ने भी असुरों के नाश और धर्म की रक्षा के लिए कई बार अवतार लिया था। पुराणों के अनुसार हर युग में आसुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट, महोदर, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग नामों से अवतार लिया। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। इन 8 दोषों का नाम है काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री गणेश ने कब कौन सा अवतार लिया। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वक्रतुंड। श्री गणेश जी ने इस रूप में राक्षस मत्सासुर के पुत्रों को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिव जी की तपस्या करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत ही अत्याचारी थे। सारे देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे श्री गणेश का आवाहन करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति जी ने वक्रतुंड के रूप में मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का भी संहार कर दिया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्सरासुर बाद में गणपति जी का भक्त हो गया। दूसरे अवतार के बारे में चर्चा करेंगे, एकदंत। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु श्री शुक्राचार्य से शिक्षा दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, 1 दांत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। तीसरे नंबर पर चर्चा करते हैं महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश जी ने मदोहर नाम से अवतार लिया। मदोहर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध के ही भगवान श्री गणपति को अपना इष्ट बना लिया। नंबर 4 पर हम बात करेंगे विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय पर का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया और तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। इसके बाद चर्चा आती है गजानन। धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की उपासना शुरू करी। शिव लोभासुर से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे निर्भय का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोगों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 6 नंबर पर चर्चा आती है लंबोदर।
क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्य देव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़े। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपनी विजयी अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। विघ्नराज। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम मम रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो शंभासुर से मिला। शंभासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश जी की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति जी को प्रसन्न करके ब्रह्मांड का राज्य मांग लिया। शांभर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की और गणेश जी विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन करके देवताओं को छुड़ाया। और 8वें अवतार की चर्चा करते हैं, धूम्रवर्ण। एक बार सूर्यदेव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहमा। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें अपना गुरु बना लिया। वह अहमा से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश जी ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिसमें बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया और उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति भी प्रदान करी। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से गणेश जी के 8 अवतार हुए। कल हम नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।